नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको देवी दुर्गा के बारे में बताऊंगी, उनकी दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा भी बताऊंगी और दुर्गा अष्टमी व्रत कथा का महत्व और विधि के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सबको पता ही है कि देवी दुर्गा के बारे में सब लोग जानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि देवी दुर्गा कैसे पैदा हुई, उनका जन्म कैसे हुआ। तो जो व्रत कथा के बारे में मैं पूरी जानकारी देती हूँ। दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो एक असुर था, उसके घर में महिषासुर पैदा हुआ और महिषासुर बचपन से उसके मन में अमर होने की कामना थी। तो उसने जो तप करना स्टार्ट कर दिया और जब तप करना आरंभ किया तो उसने भगवान जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उनसे कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी तो सारी बात जानते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा असंभव है, क्योंकि अगर कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसका मरना भी जरूरी है और मरने के बाद जन्म लेना भी जरूरी है। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से दूसरे वरदान के बारे में कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो, कोई भी जो पुरुष मानव और मुझे मार ना सके, तो मेरी मृत्यु केवल स्त्री कर सके। तो इस वरदान को पाने के बाद जो ब्रह्मा जी ने ये वरदान स्वीकार कर दिया और महिषासुर को ये वरदान दे दिया। और इस वरदान को पाने के बाद जो महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया, उसने पृथ्वी लोक पे जो उसका अत्याचार बढ़ गया, वो इतना अहंकारी बन गया कि उसने सभी लोगों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो पृथ्वी लोक पे तो अत्याचार उसने किया, उसने जो स्वर्गलोक पे भी इंद्रलोक जो छीन लिया, इंद्र देवता से स्वर्ग छीन लिया। और जब सारी देवी देवता उसके इस अत्याचार से जो परेशान हो गए, तो उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा जो विष्णु जी और महादेव से प्रार्थना की और उनसे कहा कि इस समस्या का कोई निवारण कीजिए। तो त्रिदेव ने देवी दुर्गा का जो जन्म किया और उनको पैदा किया। तो जो भी उनको अस्त्र वगैरह त्रिदेव और सभी देवी देवताओं ने उनको दिए और त्रिदेव जी से उत्पन्न हुई देवी दुर्गा बहुत ही सुंदर थी। और उनका ये सौंदर्य देख के बहुत ही सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और जो दुर्गा जी से सारे देवी देवता जो ये बेनती करने लगे कि आप महिषासुर का वध कर दीजिए, क्योंकि महिषासुर ने बहुत ही अत्याचार और आतंक फैलाया हुआ है। देवी दुर्गा जो इतनी सुंदर थी जी, ये बात जो महिषासुर तक भी पहुंच चुकी थी और वो उनसे विवाह करना चाहता था। उसने अपने एक दूत के हाथों जो माता जो दुर्गा जी के पास ये संदेश पहुंचाया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। और देवी दुर्गा को जब इस बात का पता चला तो ये बात सुन के उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर भी युद्ध करने के लिए देवी दुर्गा के साथ तैयार हो गया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और जो माता दुर्गा ने सभी असुरों का वध कर दिया एक एक करके, और उसके बाद महिषासुर का भी उन्होंने वध कर दिया। और जैसा कि महिषासुर को पता था और उसने वरदान मांगा था कि उसका वध एक स्त्री कर सकती है, तो देवी दुर्गा ने उसका वध कर दिया। और उसका वध करने के बाद जो महिषासुर के अत्याचार से दुखी जो हो चुके थे पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक के देवी देवता जो दुखी थे, वो उसके अत्याचार और उसके दुख से मुक्त हो गए। और तभी से देवी दुर्गा के व्रत की जो प्रथा चल पड़ी और सभी लोग देवी के जो अष्टमी का व्रत करने लगे। और देवी दुर्गा के जो व्रत करता है उसका परिवार खुशहाल रहता है, उसके परिवार में सुख समृद्धि सारी खुशहाली वगैरह आ जाती है। और देवी दुर्गा अपने जो बच्चों के परिवार की रक्षा करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माता जो दुर्गा के व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने स्नान वगैरह करके तैयार हो जाए और देवी दुर्गा के प्रतिमा जब फोटो के आगे आप उनको लाल वस्त्र अर्पित करिए, एक नारियल लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप और पुष्प चढ़ाइएगा। और इसके बाद आप कथा कीजिएगा और पूरा दिन आप व्रत कीजिएगा और उसके बाद आरती गीत गाइएगा। और इस तरह से किया गया व्रत से देवी दुर्गा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और जो अपने भक्तों को मन चाहे वरदान देते हैं। तो मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।